तो जंग भले ही अमेरिका ईरान के बीच में हो, लेकिन समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में दुनिया इस वॉर में एक तरीके से शामिल हो चुकी है। ईरान ने वार्निंग दी है कि एक बूंद भी तेल नहीं लेने देंगे। इसके लिए उसने समंदर में ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसने समंदर को द बर्निंग सी बना दिया है। आसमान में सुसाइड ड्रोन उतारने के बाद अब ईरान ने समंदर में सुसाइड बोट उतार दी है, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई को और बड़ा और विस्तार कर दिया है। अमेरिका का जहाज जल रहा है। थाईलैंड के जहाज पर भी हमला कर दिया। ग्रीक जहाज भी आग से धधक उठा। ईरान ने समंदर में ऐसी आग लगाई कि इसका असर अमेरिका तक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। जो ट्रंप और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ है कहकर दुनिया के जहाजों को गुजरने का कह रहे थे, अब वही बैठकर समंदर में जलती नाग की लपटों को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। ईरान ने वार्निंग दी थी और कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा है और अगर दुश्मन के समर्थक जहाज गुजरे तो आग लगा दी जाएगी। ऐसा उसने कर दिखाया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा पानी में जलता हुआ ये ऑयल टैंकर अमेरिका का है, जो कि इराक के पास से समंदर से गुजर रहा था। तभी ईरान ने उस पर हमला बोल दिया और पूरे जहाज को धुआं धुआं कर दिया। कुछ ऐसा इस इलाके में ग्रीक जहाज के साथ भी किया गया। ईरान ये हमले दिखाने के लिए कर रहा है कि अमेरिका चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन वो एक बूंद तेल भी नहीं लेने देंगे। अगर अमेरिका इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे तो उनको निशाना बनाया जाएगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से हमले जिससे कर रहा है, उसने उसकी हथियारों की ताकत को और बढ़ा दिया। जहां एक तरफ आसमान से उसके सुसाइड ड्रोन ने तबाही मचाई, तो वहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके सुसाइड बोट्स ने कहर मचा दिया है। कल रात के हमलों में ईरान ने सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये सुसाइड बोट होती क्या है। सुसाइड बोट एक ऐसी छोटी नाव या बोट होती है जो विस्फोटकों से भरी होती है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज, टैंकर या नौसैनिक टारगेट पर हमला करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन की तरह रिमोट कंट्रोल या AI GPS से चलाई जाती है और टारगेट पर जाकर फट जाती है। इन्हें कामिकाज़े ड्रोन बोट कहा जाता है। ईरान ने लंबे समय से सुसाइड बोट्स को अपने नौसैनिक हथियारों का अहम हिस्सा बनाया। खास तौर पर IRGC नेवी के जरिए ईरान खुद इनका इस्तेमाल करता है। अपने प्रॉक्सीज को भी सप्लाई करता है। हूती भी इन बोट्स का इस्तेमाल लाल सागर में कर चुका है और अब इन्हीं बोट के जरिए ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए प्लान किया। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी हजारों छोटी स्पीड बोट्स भी तैनात की, जो लगातार हमला कर रही हैं। स्ट्रेट में नेवल माइंस बिछाए हैं, कोस्टल एंटी शिप मिसाइल्स लगाई हैं। यानी कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की कमजोर नब्ज पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है और ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद समंदर में आग वाला खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान ने जिन सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल कल रात हमलों में किया, वो कितनी खतरनाक है, अब जरा इससे भी जान लीजिए। इन सुसाइड बोट्स की बहुत कम लागत होती है, खर्च बहुत कम आता है इसको बनाने, लेकिन इनको मारने के लिए बड़ी एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जो कि दुश्मन के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। मतलब आप इतने पैसे खर्च करो, इसे खत्म कर दो। छोटी कम ऊंचाई वाली रडार पर बहुत कम दिखती है, मछली पकड़ने वाली नाव जैसी होती है ये सुसाइड बोट्स। रिमोट से चलने पर आसानी से टारगेट बदल सकती है। सैकड़ों बोट एक साथ अटैक कर सकती हैं टारगेट पर, और इसकी रेंज जान लीजिए 500 मील से ज्यादा इसकी रेंज है। 50 MPH से ज्यादा की इसकी स्पीड है और 200 से 500 किलोग्राम विस्फोटक ये कैरी करती है साथ लेकर चलती है।